गुरुजी प्रणाम। प्रणाम जी। गुरुजी, कल जिस तरह से आपने अष्टावक्र गीता के बारे में बताया, जो व्याख्या की, वो तो बहुत कमाल की रही। गीता का तो प्रसंग आया ही, उसके माध्यम से जो आपने बाकी के जो बिंदु छुए हैं, दर्शन के, अध्यात्म के, हमारी संस्कृति के, वो बहुत महत्वपूर्ण रहे। तो अब आपसे निवेदन है कि उसका जो लेक्चर का जो आगे का हिस्सा है, वो आज आप कृपया शुरू करें। अष्टावक्र गीता में हम कल जो बात कर रहे थे, बहुत सरल सी बात है, हर एक दर्शन ने माना है। कल हम उसी पर डिस्कशन कर रहे थे, आसक्ति और अनासक्ति के साथ चित्त का व्यवहार कैसे होता है। तो इन्होंने शब्द बदल दिया, चित्त। अन्य दर्शनों में, ख़ासतौर से न्याय दर्शन में, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। इन्होंने उसको चित्त कह दिया है। तो हमारे अन्य दर्शन भी इसी बात को मानते हैं, कोई नई बात नहीं है, सारे इसको मानते हैं। जब चित्त जो है आसक्ति में फंस जाता है, मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए, या मेरी इच्छा है कि मुझे ये चीज़ मिले, या कोई चीज़ चली गई तो उसका हम शोक कर रहे हैं कि मेरे पास ये चीज़ थी, चली गई। तो जब हम ये शोक और इच्छा, प्राप्ति की इच्छा ये करते हैं, तो हम बंधन में फंस जाते हैं। और अगर मन अपने आप से इसको हटा ले, मन को अगर ये बता दिया जाए कि हानि और लाभ, संसार में जन्म लेना और संसार से जाना, ये तुम्हारे बस में नहीं है। अगर तुम इनके लिए दुख करोगे या रोगे, तो गीता में भी इसी बात को दूसरे तरीके से कहा गया है, गता शून्य गता शून्यश्च ना अनुशोचंती पंडिता। जिसने जाना है वो अवश्य जाएगा, तेरे हाथ में नहीं है, ये भगवान के हाथ में है। तो अष्टावक्र भी कह रहे हैं जनक जी को कि जो आदमी ये कहता है कि मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए, तो तेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि लाभ और हानि भगवान के हाथ में है। कोई पराशक्ति है, उस पराशक्ति के हाथ में है, ये तेरे हाथ में नहीं। तो जो मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो नहीं थी। अगर तू इस पर शोक प्रकट करेगा कि मेरे हाथ से ये चीज़ चली गई, तो बंधन में फंसेगा। और मन को अगर इस चीज़ को मान ले तू कि मेरा बस ही नहीं है, जिस अंग्रेज़ी में इसको कहा जाता है, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। और अन्य धर्मों में भी यही कहा गया है, कुरान शरीफ में भी कहा गया है, इन्ना अल्लाह मस्ताबरीन। जो लोग सब्र करना जानते हैं कि जो मिल गया ठीक है, भगवान ने दे दिया, जो ले लिया, तो इन्ना अल्लाह, तो अल्लाह हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा, भगवान हमेशा उनका साथ देगा। और जो लोग अपनी इच्छा से मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, वो बंधन में फंसे रहेंगे। अब आगे फिर यह क्या कहते हैं कि वासना जो है ये सारे द्वंद्व का कारण है। कन्फ्लिक्ट जो हैं अंदर हमारे बड़े चलते रहते हैं, बड़े कन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। कभी कुछ इधर जाता है मन, कभी इधर जाता है मन, कहीं एक जगह पर बैठता नहीं, निश्चित नहीं होता। तो ये वासना सारा द्वंद्व का कारण है। आदमी कन्फ्लिक्ट में फंसा रहता है, नींद भी नहीं आती आदमी को, क्योंकि डिसीजन लेने के, ये मुझे ये करना है या ये करना है, मैंने ये किया है और ये रह गया, ये मुझे करना था, रह गया। ये द्वंद्व जो हैं इसलिए फंसे रहते हैं कि आदमी वासना में फंसा हुआ है। वासनाएं आदमी को द्वंद्व से निकलने नहीं देती हैं। अगर आदमी वासना से ऊपर उड़ जाए तो अंदर के सारे कन्फ्लिक्ट दूर हो सकते हैं सारे।
तो जनक को समझा रहे हैं कि अगर वासना त्याग दो, अब इसको हमारे एक बहुत बड़े मनीषी थे गीता के, बहुत ज़बरदस्त, तो वो यही कहते थे, गीता ने ये नहीं कहा कि घर त्यागो, गीता ने कहा वास न त्यागो, वासना त्यागो। जो वासना मन में आ जाती है वो ही आदमी को कन्फ्लिक्ट में फंसाती है। तो घर छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं गीता ने नहीं कहा संन्यास लेके चले जाओ। ये भी वासना को कह रहे हैं कि वासना जो है वही कन्फ्लिक्ट का कारण है। अगर वासना छोड़ दो तो संसार में कभी भी कन्फ्लिक्ट नहीं आएंगे मन में, बड़े आराम से। अब ये आधी हमारी ख़त्म हो रही है, 10वां प्रकरण इसी को दूसरे तरीके से कहता है। तृष्णा सारे दुखों का कारण है, बंधन का कारण है तृष्णा। ये बौद्धों ने भी बात को कही है, सारे दुख का कारण तृष्णा है, और ये तृष्णा मरती नहीं है। आशा तृष्णा ना मरी, मर गए शरीर, कबीर लिख रहे हैं। दो चीज़ें नहीं मरती हैं आदमी की, आशा और तृष्णा, और मिले और मिले और मिले। आदमी जितनी दुष्पूरम केन पूर्यते, जो तृष्णा है आदमी की, वो तो ऐसा चीज़ है, एक ऐसा अंधा कुआं है जिसको कोई भर नहीं सकता। उस कुएं में पता नहीं उसकी तली है या नहीं है, लेकिन उसमें जितना भी हम डालते हैं वो पता नहीं कहाँ चला जाता है, फिर कुआं खाली दिखाई देता है। ये सारे बंधन का और सारे दुखों का कारण यही है। अगर आदमी तृष्णा की बजाय संतोष प्राप्त कर ले तो कोई दुख नहीं होगा। लेकिन आदमी को संतोष नहीं हो पाता, ये तृष्णा की अग्नि जो है ये नहीं बुझ पाती। बुद्ध इसको निर्वाण कहते हैं। जिस दिन तृष्णा की अग्नि बुझ गई, निर्वाण है वो। और ये कह रहे हैं इसको, तृष्णा दुखों का, सारे दुखों का, सारे बंधन का तृष्णा ही कारण है। तो हे जनक, अगर तृष्णा को तुम त्याग दोगे तो बंधन से मुक्त हो सकते हो, और तृष्णा को अगर नहीं त्यागो तो दुष्पूरम केन पूर्यते, कभी भरे नहीं। तृष्णा जैसे अग्नि पर घी डालने से अग्नि और भड़कती है, शांत नहीं होती, इसी तरह से तृष्णा को जिस चीज़ से पूरा करो फिर उसी की और इच्छा करती है, और लाओ और लाओ। एक आदमी ने कहा कि मुझे रबड़ी खाने से बड़ा, तो थोड़ी सी रबड़ी मिले तो एक दिन उसने 100 ग्राम रबड़ी खाई, अगले दिन रबड़ी से उसे बड़ा प्लेजर मिला तो अगले दिन कहने लगा 200 ग्राम रबड़ी लाओ, तीसरे दिन 400 ग्राम, सॉरी डायबिटीज़ हो गई, मर गया। तो तृष्णा को कैसे जीतोगे आप? इस तृष्णा को जीतो, इसका एक ही तरीका है जीतने का, संतोष। आदमी के पास तरह तरह के धन आते हैं, गज धन, बाज धन, और रतन धन खान। हाथी आ गया बड़ा बहुत, बाज घोड़े बड़े, मेरे पास 100 घोड़े बहुत बढ़िया बढ़िया हैं, और रतन जो हैं उनकी भी खान आ गई, दूसरे रतन है बड़े उनके। पर जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। ये संतोष धन जब नहीं मिलता तो तृष्णा को कैसे शांत करोगे? अब ये 10वां प्रकरण चल रहा है, 10वें अध्याय में तृष्णा की बात कही है। अब ये अध्याय बड़े छोटे छोटे हैं प्रकरण इनके, किसी में 4 श्लोक हैं, किसी में 5 श्लोक हैं। शुरू के जो थे उनमें तो 24-25 थे, लेकिन ये छोटे छोटे अध्याय ज़्यादा हैं लेकिन बहुत छोटे छोटे हैं। तो इन्होंने तृष्णा के बारे में भी इतना कह करके याद कह दिया उसको कि जब तक तृष्णा पर आदमी कंट्रोल नहीं करेगा तब तक वो आदमी दुखों से नहीं छूट सकता, तृष्णा दुख का कारण बनेगी। अब कहने लगा आगे क्या करोगे? शांति प्राप्त करने के क्या क्या उपाय हैं? फिर
मनुष्य शांति की खोज में है। और आज तो इनकी बात बिल्कुल और ज़्यादा लगती है, क्योंकि आज दुनिया में वेस्टर्न कल्चर में सबसे ये है कि आदमी को नींद की गोली खाए बिना नींद नहीं आती। इतनी अशांति फैली हुई है दुनिया में। एक बहुत बड़े विद्वान है, उनका नाम है रिचर्ड ला पियरे। तो ये बहुत पहले उन्होंने किताब लिखी थी, 20-25 साल पहले लिखी थी, जब हम यूनिवर्सिटी में थे, कि अमेरिका में नींद की गोलियां इतनी कंज्यूम हो जाती हैं कि उनके बदले में हिंदुस्तान का 1 साल का गेहूं खरीदा जा सकता है। तो ये अशांति है बड़ी फैली हुई। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जनक, मैं तुझे कुछ शांति के उपाय बता रहा हूँ। जगत में शांति प्राप्त करनी है तो वो इन्हीं चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं। अगर जगत में शांति प्राप्त करनी है तो आसक्ति से ऊपर उठ जा। आसक्ति का तो कल हमने बहुत लंबा चौड़ा जिक्र किया ही था कि तेरा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। जिस चीज़ को तू अपना समझ रहा है उससे तेरी आसक्ति हो गई है, वही तेरे दुख का कारण है। अब एक आदमी ऐसे थे, वो घर में आए तो बिल्ली जो थी म्याऊं म्याऊं कर रही थी, और जैसे ही वो आए उनका बिल्ली ज़ोर से करने लगी म्याऊं। उन्होंने बिना पूछे ही पत्नी को पीटना शुरू कर दिया। आज तूने मेरी बिल्ली को दूध नहीं पिलाया, भूखी जी इतनी ज़ोर से मुझे देखते ही न म्याऊं करिए ज़ोर से। आसक्ति सारे झंझट का कारण है। बिल्ली से बहुत ज़्यादा उनका प्रेम हो गया तो बीवी को ही पीटना शुरू कर दिया। तो जब किसी चीज़ से आसक्ति हो जाती है और मान लो वही बिल्ली घर छोड़ के भाग जाती तो वो तो शायद घर में आग लगा देते अपने। तो इन्होंने पहला सबसे कारण, कई उपाय बताए हैं बहुत सारे इन्होंने, लेकिन वो पहला उपाय ये बताया कि आसक्ति अगर जो है वो सारा अशांति का कारण हो जाती है। उसी में से दूसरी चीज़ निकाल लो, चाहे तृष्णा निकाल लो, लेकिन आसक्ति को छोड़ करके जब आदमी अनासक्त भाव से संसार में रहता है। और अनासक्त भाव कैसा है, इसको उर्दू में तो और तरह से कहा है, लेकिन संस्कृत वालों ने इसको और तरह से कहा। उर्दू ने कहा है दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। ये है अनासक्त। अनासक्त भाव से इस दुनिया में रहो। दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाज़ार से गुज़रा हूँ, ख़रीदार नहीं हूँ। इस बाज़ार से जा रहा हूँ सारा। ये पहले भी इन्होंने कहा था तुम अपने आप को दृष्टा समझो। ये 6वें चैप्टर में या 5वें चैप्टर में मैंने बताया था कि आत्मा का स्वरूप है दृष्टा। तुम अपने आप को समझो कि सब चीज़ों के दृष्टा हो। मिठाई की दुकान लगी हुई है, तुम दृष्टा हो, मिठाई खाने वाले नहीं हो। देखते हुए निकल जाओ उनसे। तो अपने दृष्टापन को मत गिरने दो नीचे। तुम तो केवल देखना आए हो इस दुनिया का तमाशा। इस दुनिया का तमाशा देखो, इसमें लिप्त मत हो। तो हमारे संस्कृत के लोगों ने कहा जैसे जल में कमल रहता है, जल के अंदर होते हुए भी उसके पत्ता भीगता नहीं कमल का। अगर पानी आ भी जाता है तो बिल्कुल उसको बूंद बन के निकल। तो ये कहते हैं शांति के उपायों में कि सबसे पहला उपाय यही है कि इस संसार में अनासक्त भाव से, विरक्त भाव से संसार में रहो। संसार छोड़ के मत भागो। संसार में बहुत सारे काम हैं करना, तो अनासक्त भाव से संसार में रहो। और भी कई चीज़ें उन्होंने बताई। समर्पण भाव है ईश्वर को, जो कुछ भी है, जो कुछ कर रहा हूँ तेरे लिए कर रहा हूँ, अपने लिए कुछ नहीं कर रहा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आदमी को शांति पैदा करने वाली हैं। अब आदमी जो है इन सब चीज़ों को देख करके आत्मा का जब उत्थान हो रहा है आदमी का, तो ये उन्नत आत्मा जब आगे चलती है, आगे बढ़ती है, तो इसका क्या स्वरूप बन जाता है। कैसे ये सारे संसार को देखती है उन्नत आत्मा, और कैसे अपना स्वरूप बताती है।
सबसे बड़ा बंधन है कर्ता का बंधन। मैं करता हूँ, मैंने ये काम किया है। जहाँ मैं मेरे अंदर ये कर्ता का बंधन आया, अरे करने वाला तो ईश्वर है, तू तो उसका एजेंट है केवल। लेकिन जब मैं कहता हूँ मैंने पंखा लगवाया, मैंने मस्जिद बनवाई, मैंने मंदिर बनवाया, मैंने धर्मशाला बनवाई, तो जब ये कर्ता का अहंकार आ जाता है ना, तो आत्मा का पतन हो जाता है। तो जब आत्मा जो है ऊपर उठ जाती है, तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि कर्ता का भाव त्याग देती है। वो करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है, मैं करता नहीं हूँ। और जब तू कर्ता का भाव त्याग देगा तो तू भोगता भी नहीं रहेगा। तुझे भोगना पड़ता है अपने गलत कामों के लिए। जब मैंने किया ही नहीं तो ईश्वर की इच्छा से हुआ जैसा था। जो कुछ हुआ तेरी मर्जी से, मेरा क्या है इसमें। तो जब भोगता भी और कर्ता के भाव से उठ जाएंगे आदमी, तो आत्मा का उत्थान हो जाएगा, आत्मा बहुत ऊपर चली जाएगी। आत्मा का पतन जब ही होता है जब आदमी के अंदर कर्ता का भाव आ जाता है, और कर्ता के भाव से आदमी के अंदर एक अहंकार पैदा हो जाता है। ये अस्पताल बना यहाँ बहुत बड़ा, तो ये मेरे पिताजी ने बनवाया, ये मेरा अस्पताल है सारा का सारा। अरे तेरे पिताजी क्या करते, भगवान क्या कितने उन्हें शक्ति दी, भगवान ने इतना रुपया दिया उनको और ये शक्ति दी तो अस्पताल बन गया। अगर भगवान इतना शक्ति ना देते, इतना रुपया ना देते, कहाँ से तेरा बाप बनवा लेता। तो जब हम अपने आप का ये कर्ता का भाव छोड़ देते हैं तो आत्मा का उत्थान होता है, और जब कर्ता का भाव आ जाता है तो पतन हो जाता है, आत्मा गिरावट आ जाती है। अगर तू करने वाला है इस अस्पताल का, तो अस्पताल में जितनी खराबियाँ हैं उसकी भी तू जिम्मेदार है। एक डॉक्टर ने रिश्वत लेकर मरीज को देखा, उसकी तू जिम्मेदार है। तूने ऐसा तो फिर भोगना भी तुझे पड़ेगा। अब ये कहते हैं संसार के अंदर रहते हुए भी आदमी मुक्ति का आनंद ले सकता है। इसको कहते हैं जीवन मुक्ति। आदमी ये नहीं है कि मरने के बाद ही मुक्त हुआ। अष्टावक्र जी कहते हैं कि अगर मृत्यु के बाद ही मुक्ति मिलती तो सभी मरते हैं, कुत्ते भी मरते हैं, गधे भी मरते हैं, बिल्ली भी मरती है, सब मरते हैं, ये सब मुक्त हो गए। तो मृत्यु मोक्ष नहीं है, जीते जी भी आदमी मोक्ष हो सकता है, प्राप्त कर सकता है। और जीवन मुक्त जो है उसके अंदर संसार में रहते हुए भी वो सब बंधनों से ऊपर उठ सकता है। तो जो जीवन मुक्त हैं उनकी बहुत सारे गुण उनके बताए, जीवन मुक्त के लिए क्या करना चाहिए। तो इन्होंने उसको जीवन, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या बताई इन्होंने, जिसको किसी चीज़ की चाह नहीं है, कबीर यही कह रहे हैं कि जिसको किसी चीज़ की चाह नहीं है वो शहंशाह है, बादशाह है, राजा है, और सल्तनत बढ़ाऊँ और दूसरे का राज हड़प कर लूँ, इससे ये छीन लाऊँ, इससे छीन लाऊँ, वो शहंशाह नहीं कहला सकता। शहंशाह कौन है? जिसको किसी चीज़ की चाह नहीं है। गुदड़ी में पड़ा हुआ था, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख कहाँ अमीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में। ये जो आदमी की चीज़ है, किसी चीज़ की चाह नहीं, जो मिल गया ठीक है, नहीं मिला वो भी ठीक नहीं। तो जीवन मुक्त के बहुत सारे लक्षण, वो वैसे तो इन्हीं को, ये जो सारी चीज़ें थी इन्हीं को कहा भाई जीवन मुक्त अनासक्त भाव से रहता है, जिसका लाभ होने पर खुशी नहीं होती और कुछ उसके पास से चला गया उसमें उसको दुख नहीं होता, तो वो जीवन मुक्त कहलाएगा जीवन में, संसार के अंदर। तो जीवन मुक्त के बहुत सारे लक्षण बताए, लेकिन कहते हैं अगर वो
तो जीवन मुक्त बनना चाहता है तो ये काम करते हैं। उसमें सबसे पहला काम उन्होंने यही बताया कि कोई चाह नहीं रहनी चाहिए। जीवन मुक्त का सबसे बड़ा लक्षण, जिसको कोई चाह नहीं, कोई इज्जत की बात नहीं। लोग जाते हैं मिनिस्टरों के पैर छूते हैं, मुझे जी फला पुरस्कार दिलवा दो। लोग जो हैं मिनिस्टरों के जूते चाटते हैं, इस बार जी पद्मश्री में मेरा नाम रिकमेंड कर दो। सबसे ज़्यादा डीसी रिकमेंड करते हैं, डीसी के बाद ऊपर से रिकमेंडेशन होती है, तो डीसी की कोठी पे चक्कर लगा के झाड़ू तक लगाते हैं। डीसी साहब मेरा नाम, मैंने कागज़ भेजे हैं, मेरा नाम रिकमेंड कर दो। आप रिकमेंड करोगे तभी मिनिस्टर रिकमेंड करेगा। तो डीसी कहने लगा मेरे यहाँ तो सर्विस में बहुत सारे लोग हैं, सफाई के कर्मचारी वगैरह कह अजी नहीं, ये ठीक तरह सफाई नहीं करते, कल मैं सफाई करूँगा आपके बराडे की। तो ये लोग जो हैं जीवन मुक्त थोड़ी कहलाएंगे। इन्हें ये चाह है, जिसको चाह है वो मुक्त हो ही नहीं सकता, वो तो बंधन में रहेगा। और इसके साथ ये भी समझ लो कि बंधन में रहेगा तो आत्मा का पतन हो जाएगा। अरे तू बड़ा आदमी है और तू पद्मश्री के लिए वाइस चांसलर के डीसी के जूते चाटने गया, अपना तूने सब कुछ तो सम्मान खो दिया, पद्मश्री प्राप्त कर लिया। तो सबसे पहली चीज़ उन्होंने यही कही कि चाह को छोड़ दें, और जिस दिन चाह छूट गई उस दिन तो जीवन मुक्त हो गया। अब तो किसी का गुलाम नहीं है। आदमी अगर गुलाम होता है तो अपनी चाह का ही गुलाम होता है। कोई आदमी किसी आदमी का गुलाम नहीं होता, अपनी चाह के गुलाम होते हैं सारे के सारे। जिनको चाह नहीं है वो उखाड़ के फेंक देते हैं जो उन्हें गुलाम बना रहा है, और जिनको चाह है कुछ, अंग्रेज़ी सरकार से हमें बहुत कुछ मिल जाएगा, हमारे लड़के इंग्लैंड में डॉक्टरी करने के लिए चले जाएंगे, इसलिए हम अंग्रेज़ों के नहीं, अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से नहीं निकालना। गांधी तो पागल है, इतने बड़े साम्राज्य को कहीं ऐसा उखाड़ा जाता है, बुढ़ा पागल हो गया है, अकल ख़राब हो गई है, ये तो अंग्रेज़ों का राज है। तो जहाँ चाह होगी वहाँ आत्मा का पतन हो जाएगा, बंधन हो जाएगा सारा का सारा। और जब चाह मिट गई तो आदमी किसी की परवाह नहीं करता, बड़े बड़ों की परवाह नहीं करता। अकबर ने बुलाया कि हमें एक दरबारी कवि रखना है, और मलूक दास जी को बुला लिया। उन्होंने कहा आ जाओ। हाँ जी, तुमने किस लिए बुलाया? कहते हैं हमें दरबारी कवि, हमारे यहाँ सीट पहले तो कल न बुलाया तुलसीदास जी को, तो तुलसीदास जी ने तो वहीं से लिख के भेज दिया, हम तो चाह कर राम के पटा लिखा दरबार। हमने तो पट्टा लिख के रख दिया है वहाँ, और पावर ऑफ अटॉर्नी लिख करके रख दिए राम के नाम, पटा लिखा दरबार। और तुलसी अब के क्या होएंगे हम शाह के मंसरवार। अब बादशाहों की गुलामी करके क्या करेंगे हम, हमने तो उनको पट्टा। तो तुलसीदास जी ने तो ये लिख के भेज दिया। लेकिन उन्होंने कहा चलो कोई और कवि को बुला लो। उन्होंने बुला लिया। अष्ट कवि, अष्ट छाप के कवि बड़े मशहूर थे, सूरदास जी के सारे साथी थे, तो उनको बुला लिया। मलूक दास जी ने कुम्मन दास जी को बुला लिया। तो कुम्मन दास जी वहाँ बड़े प्रसिद्ध कवियों में थे। पहुँचे तो अकबर से कहने लगे भैया मुझे क्यों बुलाया यहाँ? तो उसने कहा कि हमारी कुर्सी खाली है राजकवि की, हमें कोई राजकवि नहीं मिल रहा, इस पर बैठ जाओ। कहने लगे भैया हमने क्या करना राजकवि बन के, हम तो अपना वहीं गोकुल के अंदर जो हमारा अष्ट छापियों का अखाड़ा है वहीं गाते हैं, भजन करते हैं। माने यूँ कहा महाराज मैंने आपको बुलाया है, मैं आपको कुछ भेंट करना चाहता हूँ। कहने लगे आवत जात पनैया टूटी। मैं मथुरा से और आगरा तक आया था तो मेरी जूतियाँ टूट गईं। बिसर गयो हरि राम, बिसर गयो हरि नाम, संतन को सीकरी से क्या कहा। सीकरी में आकर तेरे पैर कौन चूमेगा? हम तो बंधन से मुक्त हैं। तो ये अष्टावक्र भी जनक को यही बता रहे हैं। जनक से कह रहे हैं अगर तू संसार के अंदर जीवन मुक्त होकर रहना चाहता है, किसी का गुलाम नहीं हूँ मैं, तो क्या कर, चाह छोड़ दे। और भी चीज़ें कही उन्होंने, संतोष कर, ये कर वो कर वो,
लेकिन वो सबसे बड़ी चीज़ जो है इससे ऊपर कि चाह जिसको नहीं है वो किसी का गुलाम नहीं बन सकता।